हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये पेपर जो मेरे पास है ये वर्ष 2020 का पेपर है, सीबीएसई बोर्ड का पेपर है। और 2020 का जो पेपर है ये इसका सॉल्यूशन उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अभी क्लास 10th में हैं और 2021 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, उत्तराखंड के बोर्ड के हों या किसी दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हों। क्योंकि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस एक जैसा ही है तो पेपर में क्वेश्चन भी एक जैसे आते हैं, तो आप सारे स्टूडेंट्स को इस पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहिए। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चंस को। और 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले उन्हीं को सॉल्व करते हैं। देखिए सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे 144 को अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो आप जानते हैं कि 12 × 12 होता है 144, 12 का स्क्वायर है। 12 को अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 3 या 2 × 3 × 2 हो गया। और उसी प्रकार दूसरे वाले 12 के भी ये हो जाएंगे। तो अगर आप 144 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 2 की पावर 4, 2 4 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2। तो हमें प्रश्न में यही दिखाना था कि 2 के कितने एक्सपोनेंट हैं। तो 2 के एक्सपोनेंट हैं 4, तो 2 के एक्सपोनेंट हैं 4, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज an = 3n + 7। किसी एपी का nth टर्म दे रखा है an = 3n + 7। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n = 1 रख देंगे, सेकंड टर्म निकालने के लिए n = 2 रख देंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो आइए देखते हैं an = है 3n + 7, तो a1 = हो जाएगा 3 × 1 + 7 यानी 3 + 7 और a1 = हो जाएगा 10। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार a2 n की जगह 2 रख देंगे तो 3 × 2 + 7 यानी 6 + 7, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 6 + 7 यानी 13। और अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तो 13 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, और जो 3 है ऑप्शन ए में दिया गया है, तो हम लिखेंगे ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 3 ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, द HCF ऑफ 135 एंड 225। 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आएगा 1 और रिमाइंडर आ जाएगा 90। अब सेकंड स्टेप में 90 से डिवाइड करेंगे 135 को, क्वेश्चन आएगा 1 फिर से और रिमाइंडर आएगा 45। अब 45 को डिवाइड करना है, 45 से डिवाइड करना है 90 को, तो क्वेश्चन आ गया 2 और रिमाइंडर आ गया 0। तो 45 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो होगा 45, और इस प्रकार से हम दिखाएंगे अपना ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 ट्राइंगल हैं और उनके साइड्स हमको दे रखी हैं और उनका जो एरिया है उसका रेशियो निकालना है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। और हम जानते हैं कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो के बराबर होगा। तो साइड्स दे रखे हैं, ए भी दे रखा है 1.2 और डी दे रखा है 1.4, तो जो एरिया का रेशियो होगा इनका स्क्वायर होगा। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें 1.2 और 1.4 को, तो आप देख रहे हैं कि ये 0.2 से डिवाइड हो रहे हैं, 1.2 6 टाइम्स और 1.4 7 टाइम्स, तो जाएगा 6/7 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो जो ट्राइंगल्स हैं उनका अगर हम एरिया का रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 36 रेशियो, तो ये जाएगा 36 रेशियो 49, और हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच x² + 4x + लैम्डा इज ए परफेक्ट स्क्वायर इज। तो आपको दे रखा है कि x² + 4x + लैम्डा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो उसको हम a + b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स a + b का होल स्क्वायर लिखने के लिए पहली टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर होनी चाहिए x², और लैम्डा को भी स्क्वायर में होना चाहिए। तो अगर हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा का स्क्वायर लिखें तो हम इस तरह से लिखते हैं x² + 4x + स्क्वायर रूट लैम्डा का स्क्वायर। और अगर एक कंप्लीट स्क्वायर है तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी x और सेकंड टर्म हो जाएगी रूट लैम्डा, और जो बीच वाला पद है ये इन दोनों के मल्टीप्लाई का दुगुना होगा, यानी
इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स इंटू सेकेंड टर्म रूट लैम्डा और इंटू सेकेंड टर्म का एंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। कंपैरिजन करते हैं तो 2x इंटू रूट इज इक्वल टू है 4x। अगर आप इस टर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो 2x इंटू रूट लैम्डा इज इक्वल टू 4x और 4x को अगर हम लिखें तो 2 इंटू 2x हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2x की जगह तो 2x आ जाएगा और रूट लैम्डा की जगह आ गया 2। तो रूट लैम्डा इज इक्वल टू 2, इसका मतलब अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया डी 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 इक्वेशंस दे रखे हैं और दिया है कि उनके जो सॉल्यूशंस है वो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो कोइंसिडेंट करती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन kx प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 1। अगर आप इनके कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे तो a1 अपॉन a2 बराबर हो जाएगा k अपॉन 1, b1 अपॉन b2 का हो जाएगा 1 अपॉन k और c1 अपॉन c2 का हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन 1। अब अगर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो ये तीनों रेशियो बराबर होंगे, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c अपॉन c2 होगा। और कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 की जगह k अपॉन 1, b अपॉन b2 की जगह 1 अपॉन k और c1 अपॉन c2 की जगह k स्क्वायर अपॉन 1। अब अगर आप एक बार इसका और इसका रिलेशन देखते हैं तो k अपॉन 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन 1, तो यहाँ से हो जाएगा k इज इक्वल टू 1। और अगर आप 1 अपॉन k को k स्क्वायर अपॉन 1 की जगह लिखते हैं तो 1 अपॉन k इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन 1, तो यहाँ से दिखेगा k क्यूब इज इक्वल टू 1 और k क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो k की वैल्यू फिर से 1 होगी। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी k की वैल्यू 1 है, तो ये है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और यहाँ पर दिया गया तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो हमें जो अननोन टर्म है k इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। पॉइंट ए है 0 1, बी है 2k और सी है 4 -5। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनसे जो बनने वाला ट्राइंगल है यानी ट्राइंगल ABC उसका एरिया 0 होगा। तो फॉर्मूला क्या है, ट्राइंगल का जो एरिया है उसको निकालने के लिए 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 एंड प्लस x3 y1 - y3। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी -2, यानी जो अननोन टर्म है वो हो जाएगी -2। राइट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 2p + 1 10 एंड 5p + 5 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP इज। 3 टर्म्स दे रखी हैं AP की और तीनों कंसेक्यूटिव टर्म हैं, तो हमें अननोन वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे 2p + 1 10 और 5p + 5 के हैं किसी AP की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो हम लिखेंगे जो बीच वाली टर्म है वो पहली और तीसरी टर्म का क्या होगा, मीन। तो 10 इज इक्वल टू जाएगा 2p + 1 प्लस 5p + 5 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 इज इक्वल टू जाएगा 2p + 5p 7p और 1 + 5 इज इक्वल टू 6। तो 20 इज इक्वल टू 7p + 6, तो 7p इज इक्वल टू जाएगा 14। 20 में 6 घटा देंगे और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 2 और हम लिख देंगे कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। इसी में स्टूडेंट्स एक इंटरनल चॉइस दे रखी थी, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP 5 9 13 और अप टू 185। एक सीरीज दे रखी है और आपको इसका बताना है कि इसमें कुल कितनी टर्म्स हैं। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे AP है 5 9 13 और 185, A इज इक्वल टू 5, D तो प्रथम पद जो है A वो हो जाएगा 5 और जो कॉमन डिफरेंस हो गया 9 - 5 यानी 4 हो गया और nth टर्म है 185। तो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। 185 इज इक्वल टू 5 + n - 1 इंटू डी। ब्रैकेट को खोलेंगे तो 185 इज इक्वल टू 5 + 4n - 4। 5 में से 4 घटा के 1 आएगा और इससे 1 का ट्रांसपोज करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो 4n इज इक्वल टू जाएगा 184 और यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालें तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 46। तो हम कह सकते हैं कि इस AP में 46 टर्म्स हैं। लेकिन ऑप्शन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, नोटा। नोटा का मतलब नन ऑफ द एबव। अगर आप देखें तो 46 इस क्वेश्चन में कहीं पर भी विकल्प नहीं दिया गया है। 31 51 41 और 40 हो गया,
तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपका सही ऑप्शन है 41। तो या तो आप अलग से 46 लिख दें या आप नन ऑफ द अबव लिख दें। और इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपके पास ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हर स्टूडेंट्स को 1 मार्क इसमें मिला होगा, तो ये आप कंफर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 10 6 एंड बी k 4 एंड a minus 2b इज इक्वल टू 18 देन द वैल्यू ऑफ k। फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें अननोन टर्म a और अननोन टर्म k निकालनी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। पॉइंट a इसे कोऑर्डिनेट है 10 और -6, पॉइंट b इसे कोऑर्डिनेट है k और 4, और इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका मिड पॉइंट है p, उसके कोऑर्डिनेट दे रखें a और b। तो हम जानते हैं कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1, अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और b की जगह y1 प्लस y2/2। तो अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a हो जाएगा 10 प्लस k/2 और b को हो जाएगा -6 प्लस 4/2। इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू जाएगी -1। अब दे रखा है स्टूडेंट्स a - 2b इज इक्वल टू 18, तो हम लिखेंगे 10 प्लस k/2 और -2b है लेकिन b की वैल्यू -1 है, तो ये -2b और इंटू -1 तो +2 हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 18। 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो हम लिखेंगे 10 प्लस k/2 इज इक्वल टू 16, और 2 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 16 को 2 हो जाएगा 32, 10 प्लस k इज इक्वल टू 32 और k इज इक्वल टू जो जाएगा 32 में से 10 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही 22। राइट स्टूडेंट्स। और जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको दिखाना है कि जो पॉलिनोमियल इस ग्राफ में दिखाया गया है उसके कितने जीरोज हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे कि पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स एक्स एक्सेस एट 2 पॉइंट्स हैंस 0 ऑफ पी एक्स आर 2। 2 जगहों पर ये एक्स एक्स को काट रहा है तो इसके 2 जीरो होंगे, और वो कौन से होंगे -2 और -1। तो इस प्रकार से सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। और इसके अगर हम आंसर शीट आपको दिखाएं तो आपको अपनी आंसर शीट में सिर्फ इतना लिखना है, लेकिन इतना सब लिखने के लिए ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी जो अभी हमने की थी।